गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकेंड द सुनामी। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को स्टार्ट किया और हमने इग्नेसस, संजीव और मेघना की कहानियाँ सुनी। आज उसी से आगे अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। अपने पढ़ रहे हैं पेज नंबर 26 पे ऊपर से थर्ड पैराग्राफ जिसमें लिखा हुआ है अलमास जावेद, जहाँ से स्टार्ट होती है। तो लेट्स स्टार्ट। अलमास जावेद वाज 10 ईयर ओल्ड। अलमास जावेद 10 वर्ष की एक लड़की थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वे हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प, जो कि पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की विद्यार्थी थी और जहां उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नानकौरी आइलैंड। उसकी माँ राहिला का घर नानकौरी आइलैंड पर द्वीप पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और यह परिवार वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गया हुआ था, क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था। व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग। जब अल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत जल्दी ही सुबह कंपन या भूकंप आया तो यह परिवार सो रहा था। किसका परिवार? अलमास जावेद का परिवार है, वो सो रहा था। अलमास फादर saw the sea water recede। तो अलमास के पिता ने देखा कि समुद्र का पानी है वो पीछे हट रहा है। रिसीड मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज, यानी कि जहाँ कहीं भी है उससे पीछे की तरफ जाना। तो अलमास के पिता देखते हैं कि सागर का पानी है वो पीछे हट रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। वह समझ गए कि पानी है वो अत्यधिक बल के साथ वापस आएगा। वो समझ गए कि ये अगर सागर का पानी पीछे की तरफ हट रहा है तो इसका मतलब कि यह अत्यधिक फोर्स के साथ, ग्रेट फोर्स के साथ, अत्यधिक बल के साथ वापस आएगा। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। उन्होंने परिवार के प्रत्येक सदस्य को जगाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, यानी कि उन्हें सभी को उठाया और कहा कि चलते हैं अपने किसी सुरक्षित स्थान पर। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। जैसे ही वे दौड़े, हर ग्रैंडफादर, हर किसके लिए आया? अलमास के लिए आया। तो अलमास के दादाजी के सिर पर किसी वस्तु की चोट लगी और वे गिर गए। यानी कि जैसे ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो उसके दादाजी का सिर किसी चीज़ से टकराया या कोई चीज़ आकर उसके दादाजी के सिर से टकराई और वो ज़मीन पर गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, और उसके पिता, अलमास के पिता, उनकी सहायता के लिए दौड़े। किन की सहायता के लिए? अपने पापा यानी कि अलमास के दादाजी की सहायता के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तभी एकदम से एक विशाल दैत्याकार लहर आई और उन दोनों को बहाकर ले गई, यानी कि दोनों को ही बहाकर ले गई। अलमाज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अलमाज की माँ और उसकी चाचियाँ या बोले मौसियाँ एक नारियल के वृक्ष की पत्तियों को कसकर पकड़े हुए खड़ी थी और उसे पुकार रही थी। किसे पुकार रही थी? अलमास को पुकार रही थी। कॉलिंग आउट टू हर, हर किसके लिए आया है? अलमास के लिए आया है। कि अलमास की माँ और उसकी चाचियाँ या मौसियाँ जो कि किसी एक नारियल के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उनको कसकर पकड़े हुए खड़ी हुई थी।
ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। और एक लहर के द्वारा उस वृक्ष को जड़ों सहित उखाड़ दिया गया और वे भी बहा ले गई। यानी कि एक ज़ोरदार कोई समुद्री लहर आई और उसने उस वृक्ष को, अपरूटेड का मतलब होता है जड़ों सहित उखाड़ना, उस वृक्ष को जड़ों सहित उखाड़ दिया और जब वो वृक्ष ही उखड़ गया तो वो भी साथ में ही बह गई। अलमास सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। लॉग मीन्स होता है लट्ठा। अलमास ने लकड़ी के एक लट्ठे को तैरते हुए देखा, फ्लोटिंग बहते हुए, तैरते हुए, और लॉग मीन्स होता है लट्ठा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उसके ऊपर चढ़ गई। जब उसने देखा कि उसके पापा, उसके दादाजी लहरों के अंदर उस पानी में, उस सुनामी के अंदर बह गई हैं, उसके बाद में उसने देखा कि उसकी माँ और उसकी मौसियाँ या चाचियाँ वो भी पानी के अंदर बह गई है, तो आखिरकार उसे कोई एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई देता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, और तब वह अचेत हो गई। फेंटेड बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस। व्हेन शी वोक अप शी वाज इन ए, यानी कि वह अचेत हो गई। व्हेन शी वोक अप शी वाज इन ए, जब वह जागी तो वह थी किसमें? इन ए हॉस्पिटल इन कामोर्टा, यानी कि जब वह जागी तो वह कामोर्टा के एक अस्पताल में थी। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। पोर्ट ब्लेयर में क्यों लेके गए? पोर्ट ब्लेयर में क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में उसके पापा का खुद का क्या था? पेट्रोल पंप था, और वहीं वह एक विद्यालय में पढ़ती भी थी। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, और वह छोटी लड़की उस घटना के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती। शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड, वह अभी भी सदमे से पीड़ित और हताश है। यानी कि वह उस ट्रॉमाटाइज का मतलब होता है सदमा, ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, यानी कि हताश और सदमे से पीड़ित। वह अभी भी सदमे से पीड़ित और हताश है। कॉम्प्रिहेंशन चेक, आपने क्या सीखा इस अभी तक की स्टोरी में? तो बात करते हैं। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, आपने बताना है कि ये कथन सही है या गलत है। इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। इग्नेशियस ने अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चों, अपने ससुर और अपने साला को सुनामी में खो दिया। क्या ये सही है? ट्रू और फॉल्स? क्या ऐसा लिखा हुआ था क्या? पीछे पढ़ा है आपने? सोचिए। यस, ये ट्रू है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि उनके 2 बच्चे हैं, वो कन्फ्यूजन में और अव्यवस्था की स्थिति में, एक ने अपने माँ के पापा यानी कि अपने नाना का हाथ पकड़ा, एक ने अपने मामा का हाथ पकड़ा, और दोनों भिन्न भिन्न दशाओं में भाग गए। तो यानी कि जो उनके नाना और उनके मामा हैं वो उसके पिता के ससुर और साला है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। ट्रू और फॉल्स? संजीव के बारे में पढ़ा था, जो एक पुलिसमैन वाला था और कैचल के अंदर निकोबार ग्रुप का जो द्वीप है उसमें अपनी नौकरी कर रहा था। तो क्या हुआ था? संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। ट्रू और फॉल्स? मेघना को एक राहत हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाया गया। आपने पढ़ा था मेघना एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ के 2 दिन तक रही थी, फिर एक शक्तिशाली लहर आती है और उसे बहाकर किनारे पर ले जाती है। वहाँ पर वह हताशा में इधर उधर भटकती हुई मिलती है, और जिस दौरान वह उस 2 दिन तक रहती है तो वो अपने ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर को बहुत बार देखती है, 11 टाइम्स शायद। तो लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा था, तो अपने कह सकते हैं कि रिलीफ हेलीकॉप्टर ने तो उसे नहीं बचाया था। तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। अलमाज फादर रिलाइड दैट ए सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। अलमाज के पिता ने महसूस किया कि सुनामी है वो उस द्वीप से टकराने वाली थी।
ट्रू, क्योंकि उन्होंने जैसे ही देखा कि पानी पीछे की तरफ पट रहा है तो उन्होंने अनुमान लगाया कि शीघ्र ही यह अत्यधिक बल के साथ वापस आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। हर मदर एंड आंट्स वर वाश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। उसकी माँ और उनकी मौसियों या चाचियों को उस वृक्ष के साथ ही बहा दिया गया जिसे वे पकड़े हुए थी। ट्रू और फॉल्स अभी अभी पढ़ा है आपने, तो ये क्या है, ट्रू है। ये भी क्या है, ट्रू है। सेकंड स्टार्ट होता है, टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्टक पुकेट बीच इन थाईलैंड। टिली स्मिथ जो कि ब्रिटिश स्कूली लड़की है, ब्रिटिश स्कूल की एक लड़की है, वह जब थाईलैंड की पुकेट बीच से सुनामी टकराई तो बहुत सी जिंदगियों को बचाने में समर्थ हुई। साथ में यहाँ पे पिक्चर दी गई है, ये टिली स्मिथ जो कि इंग्लैंड में किसी एक स्कूल की स्टूडेंट है, और जब सुनामी थाईलैंड के पुकेट तट से टकराई तो वह बहुत सी जिंदगियों को बचाने में समर्थ हुई। उसका क्या रीज़न था, उससे कैसे बचा पाई वो, इसी के बारे में अपने पढ़ेंगे। दो शी हैड वन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine। यद्यपि उसने बहुत सारे पुरस्कार जीते, परंतु उसके माता पिता ने उसे अपनी पुत्री को टेलीविज़न पर अपना साक्षात्कार देने और हीरोइन बनने से या बनने की अनुमति नहीं दी। हीरोइन बनने का मतलब लोगों के लिए प्रसिद्ध होने की अनुमति उसे नहीं दी गई। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? तुम क्या सोचते कि उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया? तो अपने इसमें पढ़ेंगे और देखेंगे क्या होता है। नाउ हेयर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ पर थाईलैंड से एक कहानी दी हुई है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन सॉदर्न थाईलैंड। स्मिथ फैमिली जो कि दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड से थे और यहाँ पर दक्षिणी थाईलैंड के एक सैरगाह के तट पर अपनी क्रिसमस को मना रहे थे। रिजॉर्ट में होता है सैरगाह, सॉथर्न साउथ से बना हुआ है, साउथर्न जिसका मतलब होता है दक्षिणी, थाईलैंड में थाईलैंड। टिली स्मिथ वाज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, और टिली स्मिथ है वो 10 वर्षीय एक विद्यालय छात्रा थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर ओल्ड, और उसकी यंगर सिस्टर है वो 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उनके किनके देयर किनके लिए आया है, किनके लिए आया है, टिली स्मिथ और हर सिस्टर के लिए, यानी कि उन दोनों के माता पिता है वो पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वाज 26 दिसंबर 2004, और यह 26 दिसंबर 2004 का दिन था। जैसा कि अपने पीछे भी पढ़ा था कि कब सुनामी आई थी, दिसंबर 2004 के अंदर। तो डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली का मतलब खतरनाक, भयंकर, खतरनाक सुनामी लहरें पहले ही अपने रास्ते पे थी, यानी कि सुनामी के आने की संभावना पहले से ही थी, और यानी कि सुनामी पहले ही ऑलरेडी आ चुकी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, यानी कि वो सुनामी की लहरें किससे पैदा हुई थी उसके बारे में बताया गया। ट्रिगर्ड यानी कि कोई कारण बनना, उत्पन्न होना, पैदा होना, जो कि उत्तरी सुमात्रा के अंदर अल सुबह ही आए विशाल भूकंप के झटकों से पैदा हुई थी। कौन? सुनामी की लहरें, यानी कि सुनामी की लहरें पहले ही आ चुकी थी, और सुनामी पहले ही आ चुकी थी जो कि उत्तरी सुमात्रा के अंदर अल सुबह ही समुद्र में आए एक विशाल भूकंप से उत्पन्न हुई थी, ट्रिगर्ड उत्पन्न हुई। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। अब आगे कहानी स्टार्ट होती है। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, यानी कि पेनी स्मिथ याद करते हुए बताती है कि पानी है वो उफन रहा था और केप्ट कमिंग इन, और आगे ही आगे बढ़ रहा था, यानी कि फैलता जा रहा था। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और वह तट, बीच का मतलब तट,
और वह तट छोटा और छोटा होता हुआ जा रहा था, यानी कि होता जा रहा था। आई डिडंट नो वट वाज हैपनिंग। और पेनी स्मिथ बताती है, टिली स्मिथ की माँ, कि मुझे नहीं पता था कि क्या घटित हो रहा था, यानी कि वो कहती है मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।